आप सभी मित्रों का आज के अनुग्रह दैनिक मनन में मैं आपका भाई अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम मनन करेंगे नीति वचन 22 और उसके 6वें पद पर। इसमें इस प्रकार से लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। रिपीट करूंगा, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मित्र, इस बात को राजा सुलेमान ने लिखा, जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इस पद पर ध्यान दीजिए। ओके, लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे। लड़के को, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि लड़कियां इस बात से वंचित हैं या उन्हें छूट मिल जाती है या वे एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। नो, नॉट एट ऑल। दरअसल इस पद का अर्थ ऐसा होना चाहिए, संतान को या औलाद को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो एक सफल मनुष्य बनेगा, एक संतुष्ट मनुष्य बनेगा और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने पाएगा। तो आज हम मनन करेंगे मेरे अजीजों कि बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए या क्या सिखाना चाहिए। बच्चों को क्या सिखाएं। मित्र, एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ा गंभीर वक्तव्य आपके सामने मैं देने वाला हूं। इस वक्तव्य को याद कर लीजिएगा। सुनिए, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। रिपीट करूं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं या कहते रहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्र, कि बच्चों के सामने हम अभिभावक होकर क्या करते हैं। चाइल्ड और चिल्ड्रन आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। वो बहुत ध्यान के साथ सारी बातों को देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा अपने 7 साल की उम्र तक, अधिक से अधिक 8 साल की उम्र तक सारी संस्कार की बातों को सीख जाता है। एजुकेशन अलग बात है, एजुकेशन इज़ डिफरेंट, लेकिन संस्कार की बातें वो अपने जीवन में सीख जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभिभावक होकर हम क्या करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम किसी को इज्जत देते हैं या नहीं। मित्र, एक बात कहूँ, छोटे बच्चों को ईश्वर का कोई अनुभव नहीं है। दे डू नॉट नो अबाउट गॉड, दे डू नॉट नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, दे डू नॉट नो अबाउट द हाई फाई स्पिरिचुअल थिंग्स। उनको नहीं पता है। उनके लिए तो माता पिता ही ईश्वर का प्रतिरूप हैं। आप कहेंगे मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा है मेरे मित्र कि माता पिता ही परमेश्वर का प्रतिरूप एक बच्चे के लिए हैं। ऐसा क्यों है बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि करता है। उसने एक बार सृष्टि की और फिर आगे इस पृथ्वी पर सृष्टि करने का काम उसने माता पिता को ही सौंपा है। इसलिए परमेश्वर के बाद सृष्टिकर्ता हम ही हैं। इसीलिए मेरे मित्र, सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं कि माता पिता क्या करते हैं। हमारे कहने से कोई नहीं सीख जाएगा, हमारे करने से बच्चे सीखते हैं। तो आइए देखें कि हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। तो पहली बात, बच्चों को हमेशा आप परमेश्वर के बारे में सिखाइए, वचन और प्रार्थना के बारे में सिखाइए। आप कहेंगे, भाई आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, हमने तो जीवन भर यही सिखाया है, लेकिन उसका कोई असर तो हमें दिखा नहीं। हमने जितना सिखाया, जितना उपदेश दिया, बात बिल्कुल उलट हो गई। आज बच्चों को हम प्रार्थना का जीवन जीते हुए देखते ही नहीं हैं। हाँ मेरे मित्र, आपका कहना ठीक हो सकता है। सुनिएगा, मैं फिर से कहता हूँ, बच्चों को हमेशा परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में और प्रार्थना के बारे में सिखाइए। लेकिन कैसे? सुनिए मित्र, हमारे कहने से कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, तुम कुछ नहीं करते, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा यदि इस काम को हम व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से नहीं करते हैं। यदि बच्चे देखेंगे ना कि परिवार में प्रार्थना होती है, पापा मम्मी वचन को पढ़ते हैं, तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। बच्चे यदि देखते हैं कि परिवार में प्रार्थना होती है, तो वे स्वयं ही सीख जाएंगे। मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं जो मैं आपके लाभ के लिए शेयर करना चाहता हूं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि किसी आदत को डालना है तो अकेले आदत को डालना बड़ा कठिन होता है, अकेले जल्दी आदमी सीख नहीं पाता। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, लेकिन यदि उसी काम को समूह में किया जाए तो वो इंसान जो उस समूह में है उसे आदत बना लेता है।
तो यदि घर में अकेले अकेले नहीं लेकिन समूह में होकर बैठा जाए, प्रार्थना की जाए, वचन पढ़ा जाए, तो बच्चों में ये आदत जल्दी लग जाती है, क्योंकि ये काम समूह में हो रहा है। आपको मैं सेना का उदाहरण देता हूँ, मिलिट्री का उदाहरण। वहाँ यानी सेना में सभी बातों का प्रशिक्षण समूह में दिया जाता है। साथ साथ उठना, व्यायाम करना, युद्ध की तैयारी करना, भोजन करना, समय पर परेड में उपस्थित होना, सभी काम एक साथ वो करते हैं, समूह में करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि सैनिक समूह में काम करने के कारण आदतों को जल्दी सीख जाते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा मनन का जो विषय है वो ये है कि समूह में यदि हम किसी काम को करते हैं तो बच्चे उन बातों को जल्दी सीखेंगे। दूसरी बात कि बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, वो देखते हैं कि वास्तव में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो उसे नहीं करेंगे जो हम कहेंगे, वो उसे करेंगे जो हम करेंगे, वो फॉलो करते हैं। दूसरी बात मित्र, बच्चों को क्या सिखाएं? बच्चों की पहली पाठशाला घर है। बच्चों को हमेशा दूसरे का आदर करना और नम्र होना सिखाइए। मैं दोबारा कहता हूँ, ये हमारे कहने से नहीं होगा। इसे सिखाने के लिए, नम्रता सिखाने के लिए, एक दूसरे का आदर करना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स होकर या अभिभावक होकर हम स्वयं लोगों का आदर करें। हमारे पाखंडी जीवन को भी वो देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में घर में क्या बात करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, और जब वो सामने आता है तो किस प्रकार से हम बेहद नम्र हो जाते हैं। इसके द्वारा बच्चा पाखंड को सीखता है और वो ये सीखता है कि दोहरा चेहरा लगाकर जिया जा सकता है। यानी कोई सामने आया तो बड़ी आदर से, बड़ी इज्जत से बात की, और जैसे गया बुराई करने लगे। डू नॉट डू लाइक दिस। तो मित्र, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि रेस्पेक्ट अदर्स, हम स्वयं लोगों का आदर करें और सच में करें। लोगों से शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि जब वो सामने है तब शिष्ट भाषा और बाद में अशिष्ट। नो, ऐसे बच्चे कभी दूसरों को सम्मान देना नहीं सीखते हैं जिनके माता पिता स्वयं किसी का सम्मान नहीं करते हैं। फ़ोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, फ़ोन पर अभद्र भाषा। माता पिता, एक बात और है, माता पिता, बच्चे ये भी देखते हैं कि माता पिता अपने माता पिता और अपने बड़ों से अभद्र तरीके से बात करते हैं या सलीके से बात करते हैं। बच्चे इस बात को देखते हैं। यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, माफ़ करना नहीं जानते, झटक पटक करते हैं, तो मेरे मित्रों, ऐसे अभिभावकों के बच्चों को शिष्टाचार सिखाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। मेरे मित्र, संत पौलुस ने कहा, तुम जीवित पत्रियां हो जिसको लोग पढ़ते हैं। मेरे मित्र, हम पत्रियां हैं, दुनिया तो बाद में पढ़ती है, बच्चे पहले पढ़ते हैं। तो एक सलाह अक्सर दी जाती है, फैमिली काउंसलिंग में एक सलाह अक्सर दी जाती है कि यदि पति पत्नी में अनबन हो गई, कोई विवाद हो गया और ऐसा लगता है कि अब विस्फोट होगा और इसके भड़कने की संभावना है, तो बहुत अच्छा है कि सबसे पहले कोशिश की जाए एक जन तो चुप हो जाए। अगर दोनों बोलेंगे तो बात बढ़ती जाएगी, इसलिए एक व्यक्ति तो बिल्कुल चुप हो, गुस्से को पी ले, गम को पी ले, कोई बात नहीं, लेकिन ना बोले, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो सलाह ये है कि बच्चों के सामने अभद्रता से मुंह ना खोलें, किसी अन्य स्थान में जाकर अपना विवाद सुलझा लें। मुझको याद है, एक बार मैं लॉकडाउन से पहले, कोविड-19 के आने से पहले, एक बार मैं किसी विवाहित जोड़े के 50th मैरिज एनिवर्सरी में गया था। 50वीं वर्षगांठ थी। बच्चे बड़े खुश थे, अपने माता पिता के आगे पीछे घूम रहे थे। मेरा मन भर गया इसे देख करके। और जब कहा गया कि बच्चे कुछ अपने माता पिता के लिए बोलेंगे, तो एक बेटी ने बड़ी अच्छी गवाही दी। उसने गवाही क्या दी आपको बताऊं? उसने कहा, इतने दिन हो गए, मैं 25 साल की हो गई हूँ, एक जवान मैं हूँ, लेकिन आज तक मैंने मम्मी पापा को ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए नहीं देखा। और मैंने ये भी देखा कि मम्मी पापा जैसा दूसरों के सामने हैं, वैसे ही घर में भी हैं। हमने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा है। और मेरे मित्र, आपको बताऊं, वो दोनों बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पर, यानी परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली पत्री पढ़ी
हर एक घर में दो पत्रियां होती हैं, एक माता एक पिता, है ना। तो बच्चे पढ़ते हैं, तो आइए लेट अस बी रीडेबल, कि बच्चे हमें पढ़ें और हमारे द्वारा वो उचित संस्कारों को सीखें। यूहन्ना 14 उसके 9 में यीशु ने स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। मित्र, ये बहुत गंभीर बात है। हमें देखकर, यीशु मसीह को देखकर हम उसके पिता का यानी परमेश्वर पिता का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। यीशु मसीह कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बात को बोलने में, जिसने मुझको देखा, द वन हु हैज सीन मी हैज सीन माई फादर। मित्र, ये बहुत गंभीर बात है। सुनिएगा, हमें देखकर हमारे अभिभावकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ को देखकर बेटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाप को देखकर बेटे का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ मेरे मित्र, ध्यान के साथ सुनिएगा, हमारे अभिभावकों को देखकर हमारा अंदाजा लगाया जा सकता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। बच्चों में खेलते समय झगड़ा होना आम बात है। कई बार मारपीट भी हो जाती है ना, होती है ना। मैंने सुना है बच्चों से माता पिता को ये कहते हुए, एक दो बार तो सुना ही है। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों का झगड़ा हो गया। मैं किसी घर में बैठा था, वहाँ वो बच्चा रोता हुआ आया। उसने माता पिता को बताया कि उस बच्चे ने मुझे मारा। तो सुनिएगा, माता पिता का कमेंट क्या था, तुम पीट कर क्यों आए, तुम्हें पीट कर आना चाहिए था। पीट कर आते हो, लाज की बात है, तुम्हें पीट कर आना चाहिए था। अगर अगली बार पीट कर आए ना, तो घर में मत घुसना। आप ही बताइए मित्र, ऐसी शिक्षा में बच्चे क्या बनेंगे? व्हाट विल दे बिकम इन फ्यूचर? मेरे मित्र, हिंसा के बीज हम बचपन में ही बो देते हैं और यही आगे चल कर के समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इब्रानियों 1 और उसके 3 में यीशु के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो अपने पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। काश मेरे मित्र, हमारे बच्चे हमारा प्रकाश बने। हमारे बच्चे हमारे बच्चों के द्वारा हमारा प्रकाश लोगों को दिखाई दे। हमारे बच्चे बोलें, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। मित्र, आमतौर पर बच्चे नॉट ओनली फिजिकली लेकिन जेनेटिकली भी माता पिता के ब्लेंड तो होते ही हैं, माता पिता की छाप भी होते हैं। तो जो कुछ आप होंगे, बच्चा वैसा ही छपेगा। तो ध्यान दीजिए कि हम क्या छाप रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात, मित्र, बच्चों को धन्यवादी जीवन जीना सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि सारी भरपूरी है लेकिन जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट लगातार बनी रहती है। एक अजीब सी अंधी दौड़ में जवान बच्चे दौड़ रहे होते हैं क्योंकि उनको धन्यवादी जीवन जीना नहीं सिखाया गया। मित्र, उन्हें सीखना ही चाहिए बच्चों को कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसी में धन्यवादी रहें। आजकल का समय विलासिता का समय है। बाजार में इतनी चीज़ें और इतने ब्रांड्स उपलब्ध हैं कि एक प्रकार की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। और प्रतियोगिता ये है कि हमारे पास सारी चीज़ें दूसरों से अच्छी होनी चाहिए, चाहे कार हो चाहे मोबाइल हो। इसके लिए बच्चे लिटरली इस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर पागलपन सा आ जाता है। उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? मेरे मित्र, इतने उतावले हो जाते हैं लोग और बच्चों में इतनी ज़िद आ जाती है कि वे हर हाल में उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कर्जा ही लेना क्यों ना पड़े। तो मित्र, ध्यान दें कि हम सिखाएं कि जो कुछ उनके पास है उसमें वो धन्यवादी जीवन जीना सीखें। समय सब कुछ उन्हें दे देगा। इब्रानियों 13 उसके 5 में वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। लेकिन मित्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी ना लिया जाए। लेना तो पड़ेगा ना। मोबाइल है, लैपटॉप है, ये चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। आज के युग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन बच्चों को ये सीखना है कि वे किसी से प्रतियोगिता ना करें। उन्हें परिश्रम का मूल्य समझाइए, लेकिन परिश्रम का मूल्य वो तब समझेंगे जब आप खुद परिश्रमी हैं। और उन्हें धीरज धरना सिखाइए। धीरज वो तब सीखेंगे जबकि उन्होंने आपके धैर्य को देखा है। मित्र, यदि आज बच्चे जो उनके पास है उसके लिए यदि वे धन्यवादी नहीं हैं तो कभी भी किसी और बात के लिए वे धन्यवादी नहीं रहेंगे। समाप्त करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। कहते हैं कि एक बार विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक रॉकफेलर, उनका नाम था, किसी रेस्टोरेंट में गए।
खाने के बाद उन्होंने वेटर को $1 की टिप दी। वेटर उन्हें जानता था। उसने हंसते हुए कहा, सर, आपका बेटा तो कभी 50 कभी $100 से कम देता ही नहीं है, आप $1 दे रहे हैं। रॉकफेलर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो धनी रॉकफेलर का बेटा है, लेकिन मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी इस बात को सीखे। तो मित्र, समाप्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ यदि बच्चों में ये 3 आदतें आ जाएंगी तो जीवन में वे कभी भी असफल नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन एक धन्यवादी जीवन जीते हुए सफल व्यक्ति बनेंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।